बच्चों, आज मैं आपको बताऊंगी 8.4। ठीक है, 8.4 का ये जितना लिखा है पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में मैं आज चर्चा करूंगी। ठीक है, इस किताब में जो लिखा है उसको ध्यान से पढ़ेंगे। पहले आपको याद होगा कि दो कोणों को पूरक कोण तथा तब कहा जाता है जब उनके योग 90 डिग्री के बराबर होता है, यानी पूरक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले हमें जानकारी होनी चाहिए कि पूरक कोण किसे कहते हैं। पूरक कोण उसे कहते हैं जिसके दो कोणों का योग कितना हो, 90 डिग्री हो। ठीक है, तो ट्रायंगल ABC में जिसका कोण 20 समकोण है, क्या आप पूरक कोण का कोई योग में दिखाई पड़ता है? अब देखिए यहाँ पर एक ये ट्रायंगल है। ठीक है, ये ट्रायंगल आपको किताब में दिख रहा होगा। इसके ऊपर हम आज चर्चा करेंगे कि त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे हम पूरक कोण से पता करेंगे। ठीक है, चलिए तो हम इस पे चर्चा करते हैं। देखिए पूरक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात हम कैसे इसको, तो ये एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, जिसका एक 90 डिग्री यहाँ एंगल बी क्या है, एंगल बी बराबर है 90 डिग्री है। ठीक है, तो पूरक कोण बोल रहा है, तो पूरक कोण किसे कहते हैं? दो कोणों का युग्म, दो कोणों का युग्म 180 डिग्री, यानी एंगल ए, क्योंकि ये तो ऑलरेडी 90 डिग्री है, तो एंगल ए प्लस एंगल सी, यानी कोण ए प्लस कोण सी बराबर का योग कितना होता है, 90 डिग्री होगा, तो ही ये पूरक कोण कहलाएगा। तो इसी पूरक कोण पे हमें त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है। ठीक है, तो इस पूरक कोण के युग्म जो ये बनते हैं, ये जो कोण के युग्म बन रहे हैं, इसको ध्यान से आप देखेंगे। इस कोण का जो युग्म बन रहा है, कोण ए ये रहा और कोण सी ये रहा। ठीक है, अब इसके लिए मैंने पहले एक वीडियो बनाया है, उसको आप थोड़ा देख लेंगे कि ये जो होता है, मैं फिर भी चर्चा कर देती हूँ। ये है लंब। ठीक है, इस चित्र में ये है लंब, ये है आधार और ये है कर्ण। लेकिन जब इस एंगल की बात हो रही हो तो ये हो जाता है लंब और ये हो जाता है आधार और ये हो जाता है कर्ण। लेकिन अब इस एंगल की चर्चा अगर करें तो यहाँ पर इस कोण के लिए अगर हम चर्चा करें तो ये लंब, ये आधार और ये कर्ण हो जाता है। ठीक है, तो इन दो कोण के बारे में ही चर्चा करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ले लेते हैं साइन ए के बारे में। ठीक है, तो साइन ए इसमें क्या है भाई, तो साइन ए ये है। ठीक है, ए के लिए ले रहे हैं, ध्यान रखिएगा यहाँ पर लिखा है जो उसी कोण के लिए लेंगे। तो साइन ए क्या हो जाएगा, BC बाई AC। ठीक है, BC बाई AC, यानी कि परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। पहले भी मैंने एक बार चर्चा किया है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले के नाम से इसको मैंने एक वीडियो बनाया है, उसमें आप जाकर इसको देख लेंगे। और होता है सोना चांदी तौले, यानी साइन कॉस और टेन, इसी पर हम इसको बनाएंगे। ठीक है, अब उसी तरह हम कॉस के बारे में लिखेंगे। तो कॉस क्या होगा, कॉस ए बराबर होगा AB बाई AC। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस होता है। उसी तरह टेन, एंगल ए के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं अभी। ठीक है, एंगल ए के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, इसको ध्यान से देखेंगे। तो ये हो गया परपेंडिकुलर बाई बेस। अब आप जानते हैं कि साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है। साइन का जो उल्टा होता है, साइन का विपरीत उल्टा कितना होता है, कॉसेक होता है। क्या होता है, कॉसेक होता है। ठीक है, तो कॉसेक ए हो जाएगा, तो कॉसेक ए बराबर कितना होगा, AC बाई BC हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह यहाँ पर सेक, कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है, यहाँ क्या हो जाएगा, AC बाई AB हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद टेन का क्या होता है, कॉट ए के लिए, तो AB बाई BC हो गया। ठीक है, इन पूरी चीजों को हम एक मान लेते हैं। ठीक, तो जैसा कि आपके किताब में यहाँ दिया हुआ है, देखिए लिखा है, अब हम एंगल ए निकाल लिए, अब हम एंगल सी निकालेंगे। तो एंगल सी किसके लिए निकालेंगे, त्रिकोणमितीय अनुपात के हिसाब से हमारे पास क्या था, एंगल ए प्लस एंगल सी बराबर 90 डिग्री था। ठीक है, तो उसी से हम इसको चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब इसको हम बताते हैं आपको कैसे करना है। तो हम चर्चा कर रहे हैं, देखिए हमने एंगल ए निकाल लिया। ठीक है, हमने एंगल ए क्या कर लिया, पता कर लिया। अब इससे, इस फॉर्मूले से एंगल ए प्लस एंगल सी बराबर हमारे पास कितना है, 90 डिग्री, क्योंकि हम पूरक कोण के बारे में चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, पूरक कोण के बारे में। तो अब हमें एंगल सी पता करना है, तो कैसे करेंगे, एंगल सी को यहीं रहने देंगे, ए को हम रिवर्स इस तरफ
पक्षांतर कर देंगे एंगल ए। तो अब हमें एंगल सी कितना मिला, हमारे पास एंगल सी मिला इतना 90 माइनस एंगल है। अब जहां हमको सी निकालना है, सी जैसे मान लीजिए हमको कितना निकालना है, अब साइन सी निकालना है, तो साइन सी की जगह हम क्या रखेंगे 90 माइनस ए। ठीक है, 90 माइनस ए। तो हमारे पास अब क्या होगा, अब देखिए एंगल सी के लिए क्या होगा, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा हाइपोटेनस यानी कर्ण, ये आधार लंब और ये कर्ण। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं, तो कितना होगा ए बी बाई ए सी। ठीक है, समझ आ रहा है। मैं फिर एक बार बता देती हूँ, एंगल ए प्लस एंगल सी बराबर 90 डिग्री है। तो हमने एंगल ए के बारे में यहाँ पर चर्चा कर लिया आपसे कि ये पूरा निकल गया। अब हम एंगल सी निकालेंगे। ठीक है, तभी तो आगे का दोनों का तुलना करेंगे, तभी तो अनुपात निकलेगा ना कि दोनों का रेशियो कितना हुआ। तो साइन सी, ये साइन सी कहलाएगा, तो साइन सी की जगह हमने क्या रखा 90 माइनस एंगल ए रखा है। ठीक है, तो एंगल ए रखेंगे हम, ए बराबर इतना। अब साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक होता है, तो कॉसेक का भी हम रख देते हैं। कॉसेक कितना होगा भाई 90 माइनस ए हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा ए सी बाई ए बी हो जाएगा। तो कॉसेक 90 माइनस ए यानी कॉसेक सी हुआ, ये ए सी बाई ए बी हो गया। ठीक है, अब चलते हैं कॉस के बारे में। तो कॉस 90 डिग्री माइनस ए, तो कॉस सी हो गया ये, तो क्या हो जाएगा बी सी बाई ए सी इक्वल्स टू साइन ए हो गया। ठीक है, अब आता है कि कॉस का उल्टा कितना होता है, कॉस का उल्टा कितना होता है, कॉस का उल्टा सॉरी यहाँ पर ये जो साइन मैंने लिखा है इसको डायरेक्ट लिख दिया, क्योंकि यहाँ पर जो दिया हुआ है तो इसको मैं अभी हटा देती हूँ। ठीक है, इसको मैं हटा देती हूँ, फिर से मैं बताती हूँ इसको। कॉस 90 माइनस ए बी सी बाई ए सी हो गया। अब कॉस का उल्टा क्या होता है, कॉस का उल्टा क्या होता है सेक होता है, तो सेक 90 माइनस ए। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ए सी बाई बी सी हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद आता है टेन। पहले हम सब छः रेशियो है यानी अनुपात है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जिसे कहते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात, उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे क्या करना है इसके साथ। ठीक है, बी सी बराबर, तब ये हो गया 10 90 माइनस ए सी बाई बी सी। अब आता है कॉट, कॉट क्या होगा, कॉट भी वही होगा 90 माइनस ए। तो कॉट का कितना होता है, कॉट जो है वो कितना होगा, कॉट हो जाएगा आपका, देखिए इस चित्र में देखिए, कॉट क्या होता है tan होता है आपका परपेंडिकुलर बाई बेस, तो कॉट क्या हो जाएगा बेस बटा परपेंडिकुलर, तो कॉट हो जाएगा बी सी, सी के लिए बी सी। ठीक है, बी सी यहाँ से बी सी बाई ए बी, क्या हो जाएगा यहाँ लिखेंगे बी सी बाई ए बी। ठीक है, अब हमें क्या देखना है ये देखिए, अब हमारे पास है कि साइन 90 ए बी बाई ए सी, ए बी बाई ए सी कहाँ है ये देखिए। अब पहले वाले में जाइए, ये तो दूसरा हो गया। ठीक है, अब पहले और दूसरे को दोनों को हम कंपेयर करेंगे, क्या करेंगे तुलनात्मक करेंगे, तुलना करेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिख देती हूँ मैं आपको कि पहले और दूसरे को के अनुपातों की तुलना करने पे, क्या करने पे तुलना करने पे, अनुपातों की तुलना करेंगे करने पर। ठीक है, तो पहला हमारे पास क्या है साइन 90 माइनस ए बराबर ए बी बाई ए सी। सिर्फ हम रेशियो, ये जो अनुपात है इसकी तुलना करेंगे। ठीक है, तो ए बी बाई ए सी कहाँ लिखा हुआ है भाई, यहाँ देखिए, देखिए यहाँ पर है। ठीक है, तो साइन 90 माइनस ए बराबर क्या होता है कॉस ए हो गया। हम इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं कॉस ए, क्योंकि देखिए यहाँ कॉस ए है। ठीक है, तब अब चलते हैं हम दूसरा रेशियो क्या है कॉस 90 माइनस ए बराबर क्या दिया है बी सी बाई ए सी। अब बी सी बाई ए सी कहाँ है भाई ढूंढिए, बी सी बाई ए सी, तो बी सी बाई ए सी कॉस बी सी बाई ए सी साइन है देखिए।
देखिए यहाँ पे साइन है, कितना है, साइन है, कितना है, साइन है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे साइन ए। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक? अभी कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत तो अब चलते हैं हम किस में चलते हैं, अब tan में चलते हैं। किस में चलते हैं, tan में। तो tan में चलते हैं 90 माइनस ए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए BC बाई ए बी, BC बाई ए बी क्या है, ये BC बाई ए बी है। तो BC एंगल ए के लिए BC बाई ए बी परपेंडिकुलर बेस और ये हाइपोटेनस, तो बेस परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस BC बाई ए बी। ठीक है, परपेंडिकुलर। तो अब हमारे पास क्या है, यहाँ देखिए tan 90 माइनस ए AC बाई BC है। तो अब AC बाई BC कहाँ है भाई, AC बाई BC इसको ढूंढना पड़ेगा। तो AC बाई BC, तो देखते हैं 10 90 माइनस ए, 10 90 माइनस ए है AB बाई BC। ठीक है, तो AB बाई BC किसका होता है, तो देखिए ऊपर वाले में रेशियो में है कि कॉट होता है, तो यहाँ लिखेंगे कॉट ए। ठीक है, तो साइन 90 माइनस ए बराबर कॉस ए, कॉस 90 माइनस ए बराबर साइन ए, और tan 90 माइनस ए बराबर कॉट ए। ठीक है, अब चलते हैं इसका उल्टा। तो उल्टे में क्या है, कॉसेक 90 माइनस ए, कॉसेक 90 माइनस ए होता है सेक ए। ठीक है, और कॉस का होता है सेक 90 माइनस ए, तो सेक 90 माइनस ए क्या होता है, कॉस सेक ए। अब आता है कॉट 90 माइनस ए बराबर क्या होता है, कॉट 90 माइनस ए क्या होता है, tan ए। ठीक है, तो इस तरह से पूरा कोण से एक त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल सकते हैं। ऑल ओवर आपका यही फॉर्मूला बना। ठीक है, कैसे निकालते हैं ये मैंने चर्चा किया। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर करके बताइएगा कैसा है।